दिल्ली पुलिस अब सबसे बड़े गवाह गुलफाम का बयान दर्ज करने के लिए नवजोत के घर पहुंच गई है। गुलफाम वही शख्स है जिसकी गाड़ी में नवजोत और उनकी पत्नी को हॉस्पिटल ले जाया गया था, इसीलिए गुलफाम की गवाही को बेहद अहम भी माना जा रहा है। यानी गुलफाम का बयान दर्ज किया जाएगा। ये चश्मदीद हैं, आई विटनेस हैं और अब गुलफाम का बयान दर्ज करने के लिए नवजोत के घर इस वक्त पुलिस पहुंची है। आपको बता दें, ये वही शख्स है जिनकी गाड़ी में नवजोत और उनकी पत्नी को हॉस्पिटल लेकर जाया गया था। प्रतापनगर में नवजोत के घर के बाहर हमारी मौजूदगी है। अब दिल्ली पुलिस यहां पर पहुंची है गुलफाम के बयान दर्ज करने के लिए। गुलफाम वही शख्स है जिस गाड़ी में नवजोत और उनकी पत्नी को ले जाया गया। एक बार तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। यहीं पर गुलफाम के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। एक बार तस्वीर यहाँ पर आप देख सकते हैं। गुलफाम ब्लैक टी शर्ट में आपको गुलफाम नज़र आएंगे और दिल्ली पुलिस के जवान जो है यहाँ पर फ़िलहाल गुलफाम के बयान दर्ज कर रहे हैं। और पूरा जो घटनाक्रम है गुलफाम बता रहे हैं पुलिस को कि कब क्या हुआ था, किस तरह से हुआ था, कैसे किन परिस्थितियों में अस्पताल लेकर वो पहुँचे हैं। तो यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं। पुलिस मौजूद है, गुलफाम मौजूद है और जो उनके कुछ परिजन और पड़ोस के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। फ़िलहाल यहाँ पर बयान दर्ज किए जा रहे हैं गुलफाम के, जो कि उनके घर के भीतर जो ग्राउंड फ्लोर है यहीं पर पुलिस पहुँची है और फर्स्ट फ्लोर पर उनके पेरेंट्स हैं जो फ़िलहाल बेहद सदमे में हैं और अभी किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। तो अब गुलफाम का जो बयान है वो बहुत महत्वपूर्ण इसमें होने वाला है। कैमरा पर्सन विपिन पुजारी के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो यानी जिस ड्राइवर ने नवजोत सिंह को हॉस्पिटल पहुंचाया, अब उनकी ज़बानी हादसे की पूरी कहानी सुनते हैं। हादसे के बाद ड्राइवर गुलफाम नवजोत को अस्पताल लेकर गए थे। दोपहर दिल्ली कैंट इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ। उसके इकलौते चश्मदीद गुलफाम है हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जो खुद अपनी गाड़ी में नवजोत को ले गए थे। गुलफाम, आप वहाँ पर अपनी ही गाड़ी में ले गए थे, क्या बताना चाहेंगे, क्या हुआ था? पीछे से साइड से आ रहा था, मैं धौला कुआं की साइड से। तो मैंने देखा एक्सीडेंट हो गया है, तो जो मैंने अपनी गाड़ी में फिर जिनका एक्सीडेंट हुआ था उनको बैठाला और मैं हॉस्पिटल के लिए चला गया सर वहाँ से। तो वहाँ किसने आपको रोका बैठालने के लिए और ये डिसीजन किसका था कि उनको मुखर्जी नगर लेकर जाया जाएगा? जी नहीं सर, बैठाया तो मैंने अपनी मर्जी से ही था, पर डिसीजन एक लेडीज़ थी उनका था कि आज़ादपुर की साइड चलना है। ये वो लेडीज़ थी जो जिनकी कार थी, जो कार चला रही थी, जो साथ में भी गई थी आपके? जी साथ में गई थी, पर मेरे को ये नहीं जानकारी कि कार किन की थी। अच्छा, मेरे को ऐसा लगा उस टाइम कि इनके साथी हैं, मतलब नवजोत उनके परिवार का हिस्सा आपको ये लगा? हाँ जी, हाँ जी। हाँ। रास्ते में क्या बात हुई, क्या तो वो यही बात कर रही थी कि आप डॉक्टर्स वगैरह से क्या आप रेडी रहना, तैयारी करके रखना। अच्छा, एक्सीडेंट वगैरह हो गया है। तो वही हम जब पहुँचे थे हॉस्पिटल तो सारे कोई तैयार मिले थे, डॉक्टर्स वगैरह सब। अच्छा, तो मतलब ये आपको बातों से लगा कि पहले से वो डॉक्टर से परिचित है जिनसे वो बात कर रही है, इसलिए वहाँ पर लेकर जाया जा रहा है? अब ये तो सर नहीं कह सकता मैं, नॉर्मली मतलब नंबर निकाल के फ़ोन कर लेते हैं डॉक्टर्स वगैरह के पास। अब ये नहीं जान सकता कि पहले से ही परिचित हैं कि नहीं। अच्छा, जब नवजोत और उनकी पत्नी को आपकी गाड़ी में ले जाया गया तब उनकी हालत कैसी थी? हालत नवजोत जी हैं जो उनकी बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी। हाँ जी, और जो मैडम थी वो होश में थी। अच्छा जी, तो उस वक्त लगा क्या आपको, ये लगता कि क्योंकि कितना टाइम लगा वहाँ जाने में आपको उस एनी हॉस्पिटल में? जी 30 मिनट से पहले वहाँ पहुँच गए थे, क्योंकि संडे था, रोड खाली थी। हाँ, जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँच गए थे। तो क्या लगा कि अगर आसपास के हॉस्पिटल में ले जाते तो कुछ उनकी गुंजाइश होती बचने की? जी नहीं सर, इस बारे में तो नहीं बता सकता मैं, क्योंकि मेरे को जानकारी नहीं है आसपास के हॉस्पिटलों की। जैसा मैडम ने बोला वैसे मैंने किया। और इस पूरे केस को देखें तो मृतक की पत्नी यानी नवजोत की पत्नी ने बड़ा आरोप लगाया है। हादसे में जान गंवाने वाले वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की पत्नी ने जो एफआईआर दर्ज करवाई है उसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें जानबूझकर दूर के हॉस्पिटल लेकर जाया गया। नवजोत सिंह की पत्नी ने बीएमडब्ल्यू चला रही गगनप्रीत पर यह आरोप लगाया है। एफआईआर के मुताबिक उन्हें और उनके पति को वैन में ले गए थे आरोपी। और नवजोत सिंह की पत्नी ने एफआईआर में यह भी लिखवाया कि उन्होंने बार बार पास का कोई हॉस्पिटल हो उसमें भर्ती करवाने की गुहार लगाई, पर आरोपी महिला ने उनकी एक नहीं सुनी और उनके पति को 22 किलोमीटर दूर एक हॉस्पिटल में जाकर भर्ती करवाया। नवजोत सिंह की पत्नी ने यह भी दावा किया कि अगर वक्त पे उनके पति को हॉस्पिटल में भर्ती करा लिया जाता तो उनकी जान बच सकती थी। ये एफआईआर में उन्होंने बाकायदा लिखवाया है। हमें जीटीबी नगर के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और मेडिकल हेल्प की इमीडिएट जरूरत थी, यानी फॉरेन फर्स्ट एड चाहिए होता है,
बाद में मुझे वेंकटेश्वर हॉस्पिटल ले जाए गए। तमाम बातें उन्होंने एफआईआर में लिखाई है। मैं और मेरे पति बाइक से जा रहे थे, ये भी उन्होंने कहा कि तभी बीएमडब्ल्यू ने उन्हें टक्कर मार दी। तो बीएमडब्ल्यू हादसे पर अब कई सारे सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल यह कि नवजोत को फौरन मदद क्यों नहीं दी गई? धौला कुआं के पास का कोई हॉस्पिटल वहां क्यों नहीं लेकर गए? और उसके अलावा 22 किलोमीटर दूर के हॉस्पिटल ही बाकायदा लेकर क्यों जाए गए? सबूतों के साथ छेड़छाड़ क्यों की गई? पुलिस को फौरन हादसे की इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी गई? उसके अलावा मनमाना मेडिकल रिपोर्ट के दावे का आखिर सच क्या है? ये अब सवाल ऐसे में उठते हैं क्योंकि धौला कुआं के पास कई सारे हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, वहां लेकर जाना चाहिए था। 22 किलोमीटर दूर लेकर गए। धौला कुआं के 5 किलोमीटर के अंदर अंदर हॉस्पिटल जो है उनमें क्या है? सबसे बड़ा आर्मी का हॉस्पिटल है R&R हॉस्पिटल। उसके अलावा चरक पालिका हॉस्पिटल वहां है, कंटोनमेंट हॉस्पिटल है क्योंकि आर्मी एरिया है सारा। उसके अलावा मैक्स स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, प्राइमस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी वहां पर है। यानी 5 किलोमीटर के अंदर अंदर इतने सारे बड़े और अच्छे अस्पताल हैं, जिनमें RR हॉस्पिटल जो कि आर्मी का सबसे बड़ा एक हॉस्पिटल है, मेडिकल सेंटर है, वहां लेकर जाया जा सकता। तो यहां क्यों नहीं लेके गए? इमरजेंसी सिचुएशन थी, 22 किलोमीटर दूर ले जाना, यानी इसके पीछे क्या दिमाग चला? क्यों इतनी दूर लेकर गए? ये सवाल उठाए। और खुद नवजोत की पत्नी ने, जो कि खुद घायल हो गई थी, उन्होंने एफआईआर में तमाम बातें कही हैं कि 22 किलोमीटर दूर लेकर जाया गया, इमीडिएट फर्स्ट एड चाहिए था, इमीडिएट केयर चाहिए थी, वो नहीं मिल पाई और वहां तक पहुंचते पहुंचते नवजोत ने दम तोड़ दिया। तो ये किया जा सकता था जो नहीं किया गया। ये बातें एफआईआर में भी कही गई हैं। और दिल्ली के धौला कुआं में बीएमडब्ल्यू कार से वित्त मंत्रालय के अधिकारी की मौत के मामले में हादसे के तुरंत बाद के कुछ वीडियो सामने आए हैं, जिसमें हादसे के बाद बीएमडब्ल्यू पलटी हुई दिख रही है। ये देखिए तस्वीरों में आप, अधिकारी नवजोत वहां पर घायल सड़क पर पड़े हुए दिख रहे हैं। आसपास ढेर सारे लोग खड़े हैं, लेकिन सभी वीडियो बनाने में व्यस्त दिख रहे हैं। देखिए, सबसे दुखद यह है कि हेल्प करने की बजाय वहां वीडियो बनाया जा रहा है, बाकायदा शूट किया जा रहा है। मदद के लिए कोई आगे आता नजर नहीं आ रहा। इस हादसे में बीएमडब्ल्यू कार चलाने वाली गगनप्रीत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, जो हम आपको लगातार बता रहे हैं। और एफआईआर में सबूत नष्ट करने की धाराएं भी जोड़ी गई हैं, जिससे अब ये सवाल उठने लगे हैं कि हादसे के बाद सबूत मिटाने के पीछे आखिर मकसद क्या था? यानी इस मामले में साजिश की भी बू आने लगी है। रविवार को यह हादसा उस वक्त हुआ जब नवजोत अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि अचानक एक बीएमडब्ल्यू कार की टक्कर में उनकी मौत हो गई और उनकी पत्नी बुरी तरह से जख्मी हुई। उनका इलाज इस वक्त हॉस्पिटल में चल रहा है। जो आई विटनेस है, उनके मुताबिक महिला बीएमडब्ल्यू कार चला रही थी, जिसकी कार से मोटरसाइकिल को टक्कर लगी। आरोप है कि घायल अफसर को पास के अस्पताल ले जाने के बजाय 22 किलोमीटर दूर लेकर जाया गया। एक कॉल आती है, 2 से 3 कॉल आती हैं कि ट्रैफिक जाम है धौला कुआं के आसपास। तो हमारा जो थाने का और जो चौकी का स्टाफ है वो वहाँ पे रश करता है उसको क्लियर कराने के लिए। बट इन्फॉर्मेशन वहाँ जाके ये मिलती है कि एक बीएमडब्ल्यू गाड़ी और एक बाइक के बीच में एक्सीडेंट हुआ है। 1-2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस से ये पता चलता है कि उनको ऑलरेडी जो सस्पेक्ट हैं इस केस के अंदर, जो एक्यूज्ड हैं हमारे, वो ऑलरेडी एक टैक्सी में बैठा के किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर गए हैं। इन द मीनवाइल हमारा जितना भी स्टाफ होता है वो सीसीटीवी फुटेज को वेरीफाई करता है। जो क्राइम टीम है और जो मोबाइल टीम है वो साइट इंस्पेक्शन और व्हीकल इंस्पेक्शन के लिए वहाँ पे विज़िट करती है। तब तक फिर 4:20 के अराउंड हमारे पास एक और कॉल आती है, जीटीबी में एक हॉस्पिटल है वहाँ से, कि एक्सीडेंट का एक केस जो दिल्ली कैंट का है वो उनके पास रिसीव हुआ है। तो उस पर हम आगे की जितनी भी अपनी कार्रवाई है फिर वहाँ जाके करते हैं। तो यही अभी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है और एफआईआर इस केस के अंदर ऑलरेडी रजिस्टर हो गई है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है।